गुड मॉर्निंग सभी को। तो अगले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फटाफट से इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैंने टेंट लगाया है इस जगह पे अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ कैंप कर नहीं सकते, तो आपको फटाफट उठाना पड़ेगा। वैसे शाम को भी वो आए थे 8-9 बजे के करीब, लेकिन तब रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने कह दिया कि सुबह चला जाऊँगा। और सुबह अभी 7 बजे है और इतनी ठंड है ना यहाँ पे, मतलब बड़ी मुश्किल से नींद आई है पूरी रात, और सुबह सुबह ही बारिश लग चुकी है। और मैंने अभी नेट पर चेक किया तो 3-4 घंटे बारिश ही बारिश है। तो अब ऐसा करते हैं, फटाफट से टेंट उठाते हैं। वैसे बारिश लगी और टेंट उठाना काफ़ी मुश्किल है, पैक करना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमें फटाफट से करना होगा। लेकिन वो फिर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे कि अभी तक नहीं गए वो सो, तो इतने झंझट में क्यों पड़ना। फटाफट से तैयार होते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ और फिर आपको बाहर मिलते हैं। बाकी ये लोकेशन पता नहीं कहाँ है, ये लोकेशन अब बाहर निकलने के लिए भी 2 रास्ते, अब पता नहीं कहाँ से जाना पड़ेगा। शायद मेरे को उस दीवार को कूद के जाना पड़ेगा। तो बातचीत को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है और यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं, अपना टेंट वेंट समेटते हैं। सामान तो पूरा पैक हो चुका है, बस अब ये टेंट वेंट समेटना है। और कल रात से ऐसी बारिश हो रही है, ये ज़मीन पूरी नीचे गीली हो चुकी है, पर टेंट के अंदर तो पानी नहीं आया क्योंकि वाटरप्रूफ टेंट है। तो बाकी अगर आपको ये टेंट ख़रीदना होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो फटाफट से सामान निकालते हैं और बैग में पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जब से मैं इस ट्रिप पे आया हूँ ना कोई कांड, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अभी तो मानोगी नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो पता क्या होता है, तो जैसा कि मैंने वहाँ जैसे मैं टेंट लगा रहा था, तो मैं टेंट उठा रहा था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और उसके बाद एक बंदा आता है वहाँ पे, जो मुझसे कहता है कि ये मैंने तुम्हें सुबह बताया था कि वहाँ पे कोई आता है और मेरे को टेंट उठाने के लिए बोलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं टेंट उठा देता हूँ, बस मेरा पूरा बैग ना पैक हो जाता है, मैं उठने वाला होता हूँ वहाँ से। लेकिन तभी ना सामने से 3 लोग आते हैं, और जब वो 3 लोग आते हैं तो वो मेरे पास आके पूछते हैं मेरे से कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं उन्हें वही बताता हूँ कि जो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं ऐसे लद्दाख से आया, मतलब मैं लद्दाख जा रहा हूँ, श्रीनगर से आया था। तो मैं उनको स्टोरी बताता हूँ और वो बोलते हैं कि हम हैं पुलिस वाले, ठीक है, आईडी कार्ड दिखाओ। तो आईडी कार्ड मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिखाया। उसके बाद वो मेरे को बोलते हैं कि चलो हमारे साथ। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि शायद ये मेरे को अब पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, और हुआ भी यही। उन्होंने मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाया, वो ले गए मेरे को अपने साथ द्रास के पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और वो मुझसे कहते हैं कि आप बहुत गलत फंस गए हो, अब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और बहुत सीरियस वे में बोला, कुछ ऐसा ही बोला उन्होंने। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा आगे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो मतलब पहले भी मेरे साथ ऐसे काफ़ी कांड हो चुके हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व हुई है और मैं थाने गया हूँ। पर उसमें ऐसा था कि मेरे को पता था कि कैसे यहाँ पे बिहेव करना है, कैसे इनसे बातचीत करनी है, तो मैं बिल्कुल एकदम चिल था अभी तक। तो उसके बाद वो मेरे को कहते हैं कि हमारे साथ अभी आओ, अभी आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, कि यहाँ पे जो इंचार्ज है थाने के, वो अभी टाइम लगेगा उनको आने में, 10 बजे आएंगे वो। तो अभी बज रहे थे 8, तो वो मेरे को अपने साथ ले जाते हैं। और वहाँ पे कोई वहाँ पे एक भाई थे, अपने पुलिस वाले ही थे वो मेरे को अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि अभी आप थोड़ी देर रुको यहाँ पे, हम आपको थोड़ी देर में बुलाएंगे। तो उसके बाद मैं वहाँ पे बैठता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि अपना पावर बैंक वहाँ पे चार्जिंग में लगाता हूँ, और तभी वो आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं, मतलब वो मेरे को कहते हैं कि खाना वाना खाया। तो मैंने उनको बताया कि हाँ कुछ परांठे थे, वो मैंने कल शाम के वक्त खाए, उसके बाद कुछ खाना नहीं खाया। फिर वो मेरे लिए ले आते हैं चाय। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, कि ये मेरे से क्या होने वाला है आगे। तो बारिश भी लग गई, तो फटाफट स्टोरी को करते आगे कंटिन्यू। तो वो मेरे लिए आते चाय, और वो मेरे लिए कुछ ले आते हैं, कुछ रोटियां जैसी थी और बटर था, उनको पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे, कुछ था वो, कुछ अच्छा था मतलब खाने में। तो वहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ उनके साथ, और जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो वो उनसे मैं यहाँ एरिया के बारे में पूछता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप जैसे यहाँ के, आपको हालात तो पता ही होंगे आजकल यहाँ पे क्या सीन चला है, तो उस वजह से आपको ऐसी जगहों पे कैंपिंग नहीं करनी चाहिए थी, और आप अब प्रॉब्लम में फंस सकते हो, जैसे ही आप
अब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इंचार्ज आएंगे, तो जैसे इंचार्ज आएंगे तो वो आपसे बहुत सवाल पूछेंगे। और कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे सेम हुआ था कि कुछ लोग आए थे, कुछ टूरिस्ट आए थे और उनके पास कुछ ऐसा मिल गया जिसकी वजह से उन्हें अंदर जाना पड़ा। मतलब उनको लेके गए यहाँ से, पता नहीं कहाँ ले गए। तो अब मेरी फट रही है, अब मैं डर चुका हूँ थोड़ा। तो उसके बाद वो मुझसे कहते हैं कि आपके फ़ोन वोन में कुछ ऐसी वीडियोज़ तो नहीं आर्मी वगैरह की। तो मैं याद करता हूँ, वैसे तो मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था, पर फिर मेरे को याद आता है कि हाँ शायद कि जैसे मैं चलते चलते कुछ क्लिप्स ले लेता हूँ, तो शायद आर्मी वालों की भी उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि शायद हो सकती है। तो वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप वो डिलीट कर दो उनके आने से पहले, वरना आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो फिर मैं फ़ोन चेक करता हूँ अपना, तो उसमें ना फ़ोन में बहुत कुछ ऐसा होता था मतलब आर्मी से रिलेटेड, जो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहले उसको डिलीट करवाया, फिर बस यही सब हुआ। उसके बाद फिर उसके बाद हमारी मतलब ठीक वाइब जम गई, तो हम थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे कि क्या है यहाँ का सीन। तो मतलब जो द्रास है ना, ये द्रास यहाँ से थोड़ा सा आगे आता है कारगिल। और कारगिल में तो आपको पता ही है कि 1999 में क्या हुआ था। अब मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, पर ऐसे ही कुछ हुआ था जब यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया था। और द्रास वो एक ऐसी लोकेशन है जो मतलब LOC के बहुत नज़दीक है। मतलब ये सामने पहाड़ है, इसके पीछे ही मतलब LOC है। तो यहाँ पे काफ़ी अटैक हुआ था उस वक्त। मतलब पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पे काफ़ी मतलब बॉम्ब वॉम्ब गिराए थे और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का। और यहाँ के लोगों ने उस वक्त इंडियन आर्मी की काफ़ी हेल्प की थी। और ये जो जगह है, ये जगह मतलब -40 -50 तक टेम्परेचर जाता है यहाँ पे सर्दियों में। और अभी गर्मियाँ चल रही है, तो अभी भी आप देख सकते हो कि बारिश हो रही है और अभी भी टेम्परेचर -1 -2 जा रहा था कल रात में जब मैंने चेक किया था। तो ऐसा सीन है। तो उसके बाद एक आधे घंटे और मैं भी वहाँ पे वेट करता हूँ और उसके बाद आते इंचार्ज तो नहीं आते। उसके बाद वो मुझसे कहते हैं कि चलो अब थाने चलो, बहुत हो गई खातिरदारी, अब मैं थोड़ा सीरियस कि अब आगे क्या होगा। तो उसके बाद वो मेरे को अपने पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर वो वहाँ मुझसे, अभी भी अब इंचार्ज नहीं आए थे, तो वहाँ पे कोई और था, तो वो मुझसे पूछताछ कर रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, कैसे आए हो, कैसी वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, ये सब। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि वेट करो, और फिर मैं वहाँ पे आधा घंटा और वेट किया। तो अब मेरे को लगा कि अब थोड़ा मामला सीरियस हो चुका है और अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है। मैं फिर भी चिल था, ऐसा कुछ सीन नहीं था कि, क्योंकि अब आप लोगों को तो पता है टेररिस्ट तो मैं हूँ नहीं, ना मैं मिलिटेंट हूँ कोई, तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं थी। पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अभी टाइम वाइम खा लेंगे मेरा, और मेरे को यहाँ से आज आगे भी निकलना है। तो फिर उसके 10-15 मिनट मैं वहाँ पे वेट करता हूँ और उसी पुलिस स्टेशन में, और तब आते हैं वहाँ के जो मेन इंचार्ज थे पुलिस स्टेशन के वो। अब ऐसा होता है, वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ से आए हो। मैंने कहा हिमाचल। कहाँ जाना है? लद्दाख। ID कार्ड है? मैंने बोला है। उन्होंने बोला जाओ। 3 घंटे 4 घंटे मैं वहाँ पे ये सुनने के लिए रुका रहा कि जाओ। पर चलो वो भी ऐसा अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग कर रहा था कि जहाँ कोई सोच नहीं सकता। वो जो इलाका था ना, जो मैं तुम्हारे को दिखा रहा था, मेरे को लगा था वो कोई स्कूल होगा पुराना। वो पता क्या था, वो मस्जिद वाला कोई एरिया था, वहाँ पे नमाज वमाज पढ़ते हैं कुछ। उन्होंने पुलिस स्टेशन में मेरे को बताया कि आप जहाँ पे ऐसे कैंपिंग कर रहे थे, तो मतलब वहाँ पे कोई जाता नहीं, और वो गेट भी बंद था। तो मेरे पास वैसे भी कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने उनको समझाया कि काफ़ी बारिश हो चुकी थी और मैं यहाँ पे नया हूँ, तो वो मेरी बात मान चुके। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटी थी, तो इसमें भी काफ़ी टाइम भी काफ़ी लग गया। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर मैं मतलब वहाँ 10 मिनट वो थोड़ा लेट आते ना उस जगह पे जहाँ मैंने टेंट लगाया था, तो मैं निकल चुका होता। फिर ये लोग मेरे को पता कहाँ पकड़ते, पुलिस वालों ने मेरे को बताया कि आपके खिलाफ़ यहाँ पे किसी ने कंप्लेंट कर दी थी और यहाँ पे बात फैल गई है कि कोई ऐसा बंदा आया है बाहर से और वो कैंपिंग टेंट लगा के यहाँ पे कैंपिंग कर रहा है। तो मतलब पूरे उस जगह पे बात फैली थी। किसने फैलाई? जो बंदा मेरे को शाम को बोलने आया था 7-8 बजे कि यहाँ पे कैंपिंग ना करो। तो चलो कोई नहीं, सिचुएशन भी इस वक्त ऐसी है कि अगर कोई भी बंदा ऐसा दिखेगा तो शक तो उसके ऊपर डेफिनेटली हो गई। तो अगर यहाँ शक नहीं होता तो मेरे को आगे कारगिल में पकड़ लेते हैं ये लोग। चलो कोई सीन नहीं, यहाँ पकड़ा आगे पकड़ा। तो ये रहा अपना बैग, और रेन कवर मैं लगा चुका हूँ, और अब द्रास को करते हैं यहाँ से अलविदा। और काफ़ी सुंदर जगह है ये, मतलब पर विंटर्स में और भी सुंदर लगती है, क्योंकि ये कट ऑफ हो जाती है, मतलब उस तरफ से जोजिला की तरफ से, तो यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। और यहाँ पे मतलब एवरेज टेम्परेचर रहता है -40 के अराउंड। तो आप खुद ही देख सकते हो, मतलब सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है ये पूरे वर्ल्ड में।
तो जो फर्स्ट है वो शायद रशिया में है, वो यकुत्स्क नाम का शायद कुछ गांव है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो ट्राई करेंगे एक बार यहाँ पे इस जगह पे विंटर्स में आने का। तो चकते अपना सामान और निकलते हैं यहाँ से अब आगे की तरफ। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मतलब इसी 1-2 महीने में, यहाँ पे 1-2-3 महीने में यहाँ पे कुछ मतलब उग सकता है, उसके बाद पूरी ठंड पड़ जाती है। सो वैसे तो आज पूरे दिन बारिश ही बारिश है, लेकिन तुम देख सकते हो थोड़ी धूप आ चुकी है और अभी यहाँ पे भी वैसे हल्की हल्की बारिश लगी है। अब ये नहीं पता कि कब तक होगी ये बारिश। वैसे ज़्यादा बारिश भी नहीं है, हल्की हल्की है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। सो फाइनली थोड़ी बहुत धूप आ चुकी है। तो वैसे तो आज बारिश दिखाई है पूरे दिन, और ये रहा सामने, ये भी शायद द्रास ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बस अब चलते जाना है, देखते हैं। तो थोड़ी देर धूप का आनंद भी ले लेते हैं ऐसे चलते चलते। और इन रोडों में वैसे भी काफ़ी कम गाड़ियाँ आती है, तो अगर कुछ आता है तो लिफ्ट ले लेंगे, वरना वैसे भी 4-5 किलोमीटर ही जाना है, मतलब वहाँ कहीं जाना है। तो वहाँ पे आगे कारगिल वॉर मेमोरियल है, तो अगर वहाँ तक कुछ नहीं मिलता तो वॉर मेमोरियल देख लेंगे, वरना सीधा आगे निकल लेंगे। तो फिर कुछ नहीं, बाकी उन्होंने आईडी, फिर उनका इंचार्ज आया वहाँ पे स्टेशन का, फिर उन्होंने भेज दिया कि कोई नहीं, आईडी वाईडी कार्ड चेक करके। तो ऐसा है, इस चीज़ को मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। अभी पता क्या हुआ, तो मैं गया था कारगिल वॉर मेमोरियल, वहाँ से मैं घूम के आ गया, मैं यहाँ बैठा था, तो यहाँ पे एक अंकल है, हमने काफ़ी बातचीत की, वो मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया, वो पहली बार भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि एक और बार रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी बार रिकॉर्ड किया, दूसरी बार भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बस अब तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब वो तो जा चुके हैं, उनको कुछ काम आ गया था, तो मैं यहाँ बैठा था, हमने काफ़ी बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जगह, मतलब ये पीछे वॉर मेमोरियल, और इस जगह पे लड़ाई हुई है जो 1999 में वॉर हुई थी, वो यहाँ पे हुई थी, मतलब इसी जगह पे हुई थी, वो कहीं इधर उधर पहाड़ों में नहीं हुई थी। और उसी की याद में पीछे वॉर मेमोरियल है, काफ़ी सुंदर वॉर मेमोरियल, वो आप सभी को देखना चाहिए जो भी अगर यहाँ पे आता है, मतलब काफ़ी कुछ है अंदर देखने के लिए। तो मैं अंदर गया, मैंने शूट वूट किया और उसके बाद आ गया बाहर। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा कारगिल की तरफ। कारगिल है यहाँ से 1 घंटे का रास्ता, और लेह है यहाँ से 6 घंटे का रास्ता, 6 से 7 घंटे। और अभी बज चुके हैं, अब 2 बज चुके हैं, तो अब मैं क्या पता पहुँच पाऊँ नहीं पहुँच पाऊँ, तो कोशिश तो रहेगी वहाँ पर उस जगह जाने की। तो अब ये आ चुके हैं वापस। हाँ जी, तो हम बैठे हैं यहाँ पे। अब कैसा रहा फिर, क्या कुछ बहुत बढ़िया, तो अभी हमने 2-3 बार रिकॉर्ड किया, दोनों बार आवाज़ नहीं आया है, तो कोई नहीं, बढ़िया है जो भी हुआ अभी तक। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। कहाँ निकलोगे? अब मैं निकलूँगा यहाँ से कारगिल की तरफ। कब? अब देखता हूँ, बस अभी लिफ्ट ले लूँगा, कुछ मिलेगा अच्छा जी। नहीं तो बस में निकल लूँगा। नहीं तो बैठो इधर ही। नहीं बैठना तो बैठा था, कल द्रास में बैठा था मैं। तो अब तो चलेंगे यहाँ से आगे की तरफ, कारगिल जाओगे? कारगिल जाएंगे। कुछ बोलना चाहते हो तो? बस थैंक यू, और कुछ नहीं बोल सकता, बस इतना ही बोलना था। तो बोलना था, ओके। काफ़ी बोल दिया पिछली बार। ओके, मिलेंगे, और कोई बात मिलेंगे अब अगली बार। नहीं। ओके, थैंक यू। तो आप तो इधर ही रहते होंगे। हाँ जी। तो ये रहा अपना सामान उठाते हैं और अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। उठाते हैं अपने बस्ते को और निकलते हैं यहाँ से कारगिल की तरफ। मतलब सुंदर जगह है ये काफ़ी, मतलब द्रास से तो, मतलब द्रास जितनी ही है कंपेयर तो क्या करना। तो ये कुछ ऐसी जगह है, और ये मेरे पीछे वॉर मेमोरियल है, वहाँ कहीं, कहाँ गया, उधर कहीं जहाँ पे तुम्हारे को फ्लैग दिख रहा होगा।
तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं कारगिल, और कारगिल मैं अभी आधे घंटे पहले ही पहुंचा हूं। और कारगिल में जैसे ही एंटर होता हूं मैं थोड़ी देर वहां ऐसे वैसे इधर उधर भटकता हूं, तो तभी मेरे को कुछ यहाँ पे अपने भाई मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपने दो भाई मिले हैं। दूसरा भाई किसके पास है? ये लो, अपना नाम तो बता दो फिर। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम, मैं ट्रस्पुन से हूँ। इधर कैमरे में। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम, मैं ट्रस्पुन से हूँ। मैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और मेरा नाम हसनैन है, मैं चुस्कोर से हूँ। मैं आपसे मिलके बहुत खुशी हो गया। तो भाई थोड़ा शर्मिला है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मिले हम यहाँ पे। और एक भाई कैमरे के पीछे भी है। भाई अपना नाम बता दो। मेरा नाम है मोहम्मद कुमिल, मैं बरसों शहर से हूँ। तो तुम लोग क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो इधर? हाँ, अच्छा, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है। तो ये हमारे को शायद ये ओनर है यहाँ पे, तो इन्होंने हमारे को भी रिकॉर्डिंग करते हुए देखा, तो हमें बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे को बढ़िया व्यू दिखाता हूँ। तो चले है भाई लोग अंदर ऊपर की ओर। चलो चलो। तो यहाँ पे क्या नाम बताया था? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई के साथ बैठे हैं, व्यू का मज़ा ले रहे हैं। और क्या चला है फिर ज़िंदगी में, कुछ अपडेट? ज़िंदगी कैसी चली है? जिंदगी तो बहुत अच्छी है। ज़िंदगी अच्छी है, और कैसी चली है? बहुत बुरी है यार। क्या हो गया? क्या करेगा वो। लड़की लड़की छोड़ के चले गए। लड़कियों के साथ पीछे नहीं भागते हैं ना यार। तब आगे भागते लड़की? नहीं हो। कहाँ भागते का है, भागता तो है इंसान। ये मेरा वो फील नहीं होने अच्छा से। फील नहीं होता कुछ हाँ। लड़कियों को देख। तो एक भाई कैमरे के पीछे भी था यहाँ पे थोड़ा, ये है वो भाई। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम मोहम्मद कुमिल है। भाई मैं का- बरसों साइड से हूँ। कहाँ से? बरसों साइड से, संगो साइड से। ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं? सिंगल है। चलो, तो ऐसा है कुछ और अच्छा है ना। है? आपकी तरह सिंगल लाइफ अच्छा है। आपकी तरह घूमना चाहता हूँ। और मैं क्या? भी रील्स बनाता हूँ, लेकिन हाँ। कोई फॉलो नहीं करते ना। आईडी मेरा आईडी स्लाइस विथ हस्सू स्लाइस है। तो अगर कोई देख रहा है तो हाँ, देखे तो फॉलो करके जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस फॉलो चाहिए। वो पिज़्ज़ा हमने खा लिया है। कैसा लगा पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा था। और बस बाकी व्लॉग आएगा 2-4 दिन में, देख लेना। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ। और प्लान तो आज यहाँ रहने का भी रुक सकता है, पर रात में क्या ठंड होती है? ठंड थोड़ा आता है, रात को आता है। हाँ। सुबह भी आता है। जहाँ से आगे मैंने जाना है वहाँ से आगे कुछ है? कहाँ से? मतलब घर वर है कुछ जहाँ हाँ, से घर आगे? बार आप मिलेगा। कारगिल क्या बहुत बड़ा है? आगे तक है? हाँ, आगे तक है। ठीक ये है। इसको बोलते हैं अंधो। इधर अंधो, ये अंधो है। हाँ। हाँ। और फिर रहने वाला यहीं का है लोकल? हाँ, रहने वाला गांव का है? गाँव गाँव तो नहीं है। यही है मतलब कारगिल में ही रहते तुम सारे? हाँ, कारगिल में रहते हैं। ठीक है। तो अब कारगिल को करते हैं अलविदा और निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। बस यही है। और बैग ये मेरा पहली बार ला के दिया, ये बोल रहा था यार मैं। बहुत भारी है यार। ये भारी है? चलो कोई नहीं, भारी तो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। और यहाँ पे हमने अभी पिज़्ज़ा खाया, भाइयों को करते हैं अलविदा। और फिर ये लोग जाएंगे यहाँ से सीधा, और मैं जाऊँगा यहाँ से आगे। तो हसनैन भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस एक्सपीडिशन में, और ये जाएंगे हमारे साथ लद्दाख। तो बाकी भाई भी चलेंगे, बाकी भाई भी चल रहे लद्दाख। तो 3 बंदे और कर दिए मैंने लद्दाख के लिए। और नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, ये बंदे आगे तक जा रहे हैं। अभी कहाँ तक जाना है हमने? हमको जाना है, तो हमने जाना है यहाँ सामने पेट्रोल पंप तक। तो इन्होंने बोला कि हम भी साथ में ही चल पड़ते हैं। तो चलो फिर। तो भाई लोग चले अब वापस। क्यों वापस जाना है? कमांडो। तो इनको करते हैं अलविदा, हाथ वोथ मिला दो फिर। ठीक है भाइयों, कभी हुआ मिलना तो ज़रूर मिलेंगे। और ठीक है भाई, बड़ी मदद की। बहुत थक गया बंदा। कहाँ? इसमें है बंदूक के अंदर। हाँ, AK-47।
सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं आज की अपनी कैंप साइट पे और अपना मैंने टेंट लगा दिया है। बस अब थोड़ा स्लीपिंग बैग और अपना सामान वामान निकालना है बैग से। तो आज का सीन ऐसा रहा, जहाँ मैं इस वक्त हूँ, मैं हूँ इस वक्त कारगिल से 30 से 40 किलोमीटर एक और अंदर जाके, मतलब लेह वाले रास्ते में एक गांव आता है। तो मेरे को ऐसा हुआ कि जब मैं लेह से निकला तो मेरे को लिफ्ट मिली, उस लिफ्ट ने मेरे को यहाँ तक छोड़ा, मतलब उन भैया ने मुझे यहाँ तक छोड़ा और उनका घर यहीं पे साथ में है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर के पास ही आप अपना टेंट लगा सकते हो। तो अब सीन ऐसा है कि ये तो जगह मैं तुम्हें कल सुबह कल के ब्लॉग में दिखाऊँगा, उस ब्लॉग को ज़रूर देखना। और अब ऐसा है कि कल मैं निकलूँगा यहाँ से आगे लेह की तरफ। अब इस वीडियो को करते यहीं ख़त्म। अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, वीडियोज़ एडिट करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ। वैसे खाया तो मैंने भी थोड़ी देर पहले पिज़्ज़ा था और वैसे भी भूख लग नहीं रही और मेरे पास कुछ है भी नहीं भी खाने के लिए, ना ही यहाँ आसपास में ढाबा है। तो आज रात ऐसे ही गुजारेंगे। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तुम्हारे से अब कल। मज़े है यार, मज़े है।